Hello friends, in this video we are summarizing OD/OP policy benefits in short. So आपको पता रहे कि क्या क्या बेनिफिट है इस स्कीम के अंतर्गत. अगर आप एक माइक्रो एंटरप्राइज हैं तो माइक्रो एंटरप्राइजेस को 15 लाख रुपीज़ तक की सब्सिडी है. सब्सिडी जो है, अगर आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, अगर आपका प्रोजेक्ट है 1 करोड़ रुपए का, उसका 25% आपको सब्सिडी मिल सकती है. यानी 25 लाख रुपए नहीं, बट मैक्सिमम कैप है इसका 15 लाख रुपीज़. 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसका 25% 25 लाख, बट आपको मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का बेनिफिट इस अगर आप माइक्रो एंटरप्राइज है तो स्कीम के तहत मिल सकता है. नेक्स्ट आता है आपका स्मॉल एंटरप्राइज. अगर आप स्मॉल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में फॉल करते हैं तो आपको जो बेनिफिट है मैक्सिमम 20 लाख रुपीज़ तक का मिल सकता है और 15% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट. अगर आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ का 15% होता है 15 लाख रुपीज़. तो आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर 20 लाख रुपीज़ तक का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है. यानी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 1.5 करोड़ है तो 1.5 करोड़ का 15% 22,50,000 रुपये आता है. तो 22,50,000 का मैक्सिमम को 20 लाख रुपए तक का सरकार आपको सब्सिडी प्रदान करेगी इस स्कीम में. नेक्स्ट, अगर आप SC ST हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, वुमेन हैं या यूथ हैं जिसकी एज 35 साल से कम है, तो आपको एडिशनल 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट और मिलेगा इस स्कीम के अंतर्गत. नेक्स्ट आता है आपका टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन. अगर आप टेक्नोलॉजी में कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं, अपनी आप कोई नई मशीनें लगाना चाहते हैं तो जो हाई टेक्नोलॉजी है, या आप क्वालिटी अपनी प्रोडक्ट्स की इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार आपको सहायता कर रही है. अगर आप उससे कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, एक्वायर करते हैं, जिससे आपकी डिज़ाइन प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं लाना चाहते हैं जिससे आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ती है, तो उसके लिए सरकार आपको 50% अतिरिक्त सहायता प्रदान कर रही है और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक. अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कराया डिज़ाइन के लिए या कोई टेक्नोलॉजी परचेज करी 10 लाख रुपीज़ तक की, तो 10 लाख का 50% यानी 5 लाख रुपये का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट सरकार प्रदान कर रही है इस स्कीम के तहत. नेक्स्ट आता है क्वालिटी सर्टिफिकेशन एंड IPR. आपको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर कम्पीट करना है तो आपको सर्टिफिकेशन होने चाहिए. आपके प्रोजेक्ट आपके डिज़ाइंस के पेटेंट्स होने चाहिए, कॉपीराइट्स होने चाहिए, ISO सर्टिफिकेशन होने चाहिए, BIS होना चाहिए, आपका ट्रेडमार्क होना चाहिए. ये सभी पैरामीटर्स जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाते हैं किसी प्रोडक्ट की पहचान के लिए, वो सब आपको अगर एक्वायर करने तो उसके लिए सरकार बोल रही है कि आप ये सब कीजिए और आपको इसके लिए हम सहायता करेंगे. सहायता कितनी मिलेगी आपको? आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी उसका 75% आपको सरकार सब्सिडी के रूप में प्रदान करेगी और मैक्सिमम कितना रहेगा? 3 लाख रुपए तक आप सरकार से इस योजना में के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं. नेक्स्ट आपका आता है ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. सरकार चाहती है कि आप अपने इंडिया के अंदर उत्पाद तो बढ़े बट पर्यावरण की कॉस्ट पर नहीं ना बढ़े. तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें जिससे कि हमारा पर्यावरण कम प्रदूषित हो और हम ज़्यादा उत्पादन कर सकें. तो सरकार बोलती है अगर आप ऐसी प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं या ऐसे सस्टेनेबल आइडियाज़ आप यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा वेस्ट कम हो या वेस्ट जो है उसको यूज़ करके हम कुछ उत्पाद बना सकें, तो उसके लिए सरकार बोल रही है आपको हम 1 करोड़ रुपये तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे और 50% रिम्बर्समेंट करेंगे जो भी आपकी टोटल कॉस्ट आएगी. नेक्स्ट, अगर आप इसके लिए फाइनेंस भी लेते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट होंगे इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं, उसके लिए सरकार बोल रही है फाइनेंस आपने 2 करोड़ रुपये का लिया 10% ब्याज दर पे, तो 10% का आपको 6% इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी, राइट, सिडबी द्वारा. तो ये ग्रीन फुटप्रिंट्स के अंतर्गत आपको 6% सब्सिडी अतिरिक्त मिलेगी. 1 करोड़ रुपये तक, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपये तक का लाभ मिलेगा. उसके अलावा आपको 6% की अलग से सब्सिडी सरकार प्रदान कर रही है. नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट जो सब्सिडी सरकार ने दी है आने वाले समय को, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर मार्केट है ई-कॉमर्स मार्केट. आने वाले समय में दुकानों पे आने वाले लोगों की जनसंख्या कम होगी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म घर बैठे बैठे ऑर्डर करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी. और जिसकी जेब में पैसा है, जिसका समय नहीं है, वो है ऑनलाइन परचेज़र, और जिनका समय है और पैसा नहीं है वो है रिटेल, वो दुकान पे आकर के परचेज़ करके जाते हैं. जो मुझे लगता है, मे बी आई कैन बी रॉन्ग, बट आपको ऑनलाइन आना ही रहेगा फ्यूचर में अगर आपको बिज़नेस करना है तो. उसके लिए सरकार बोल रही है आपको कि हम मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएंगे. हम आपको मार्केटिंग सपोर्ट में क्या, आप नेशनल इंटरनेशनल मार्केटिंग इवेंट्स में अपना इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिए. पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको हम 2 लाख रुपये तक की असिस्टेंस देंगे उस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने. जो भी आपका खर्चा आएगा उसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक का आपको हम पार्टिसिपेशन फ़ीस का रिम्बर्समेंट करेंगे. नेक्स्ट आता है फेयर पार्टिसिपेशन. जो फेयर्स पर लगते हैं, अलग अलग मेले लगते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर स्टॉल होती है जो रेंट पे ली जाती हैं, या आपके आने जाने की जो कॉस्ट होती है उसका 2 लाख रुपये तक सरकार अतिरिक्त वहन खुद उठाएगी और साथ में आपको
लाइक आपको एक उसके साथ में आपको ट्रैवलिंग का जो खर्चा है उसका भी रिम्बर्समेंट मिलेगा 2 लाख रुपए तक का। मैक्सिमम जो आपकी कॉस्ट आ रही है उसका 75% तक आप फ़ायदा वापस उठा सकते हैं। इसके अलावा आता है आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस। ई कॉमर्स पर आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी रहेगी। अगर आपको ऑनलाइन सेलर बनना है तो आपको बट आता नहीं है तो उसके लिए आप किसी प्रोफेशनल को हायर करेंगे जिसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज हो। अगर आपको करवाना है ई कॉमर्स पे अपनी लिस्टिंग, देन यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस, वी विल प्रोवाइड दी सर्विसेज टू यू। इसमें आपका क्या रहेगा, 75% रिम्बर्समेंट मिलेगा जो भी आपकी कॉस्ट आएगी। लाइक आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना है, उसकी जो कॉस्ट आई है उसका आपको 75% तक लाभ सरकार से वापस मिल जाएगा। अब मैक्सिमम कितना बेनिफिट मिल सकता है, 1 लाख पर ईयर, यानी 2 साल के लिए मैक्सिमम 2 लाख रुपए, 1 साल के लिए 1 लाख रुपए। कैटलॉगिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऑनलाइन आपको अंत अपनी वेबसाइट बनानी रहेगी, आपको अपना कैटलॉग भी बनाना रहेगा अपने प्रोडक्ट्स का, कि आप क्या कौन से उत्पाद हैं, उनके डिज़ाइन, फोटोज़ वगैरह ये सब उसमें इंक्लूड होता है। उसकी भी आपको सरकार सब्सिडी दे रही है 60%। लाइक आप 1 लाख रुपये कैटलॉगिंग वेबसाइट डेवलपमेंट की कॉस्ट है, उसका आपको 60% यानी 60,000 रुपीज़ आपको सरकार रिम्बर्स कर देगी। और मैक्सिमम कितना करेगी, 75,000 रुपये। नेक्स्ट आता है क्लस्टर डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार छोटे उद्यमियों को, छोटे आर्टिसंस को, क्राफ्टमैन्स को क्लस्टर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रही है, सपोर्ट कर रही है फॉर क्रिएशन ऑफ कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स। सरकार कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बना रही हैं जिसके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे मार्केटिंग कैसे की जाए, रॉ मटेरियल बैंक्स बनाए जाएंगे कि आपको अपना उत्पाद बनाना है, उसके लिए आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो आप रॉ मटेरियल बैंक से लेकर के अपना उत्पाद बना सकते हैं। एंड ODOP इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएंगे, यहाँ पे ODOP इंडस्ट्रीज जो है वो अपना प्रोडक्शन उत्पादन कर सकती हैं। आप वहाँ से मशीन्स ले सकते हैं, आप वहाँ से प्रोसेसिंग, अपने उत्पादों की प्रोसेसिंग कर सकते हैं ताकि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिले, राइट। सो ये भी बहुत अच्छा है। जैसे 10 आर्टिसंस हैं वो सब एक ही मशीन को यूज़ करके अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है जिसके अंदर मिल करके सभी आगे बढ़ सकते हैं और अपना उत्पाद बना सकते हैं कम कॉस्ट के ऊपर। नेक्स्ट आपका आता है स्किल डेवलपमेंट। प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाएगी, आपका जो उत्पाद है जो आप बनाते हैं उसी के अंदर और आप कैसे गुणवत्ता ला सके, कैसे उसकी क्वालिटी उच्च स्तर की बना सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको कम्पीट करने के लिए उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। एक्सपोर्ट का क्या प्रोसीजर है उसके बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट आपके मार्केटिंग स्किल्स, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, कैसे आप अपने उत्पाद का मार्केट करें अंतर्राष्ट्रीय एंड राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी। टारगेट किया जाएगा कि एटलीस्ट 50+ ट्रेनिंग बैचेस ऑर्गेनाइज किए जाए एनुअली ऑन पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। लाइक आज के समय में पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, बिकॉज आपकी जितनी अच्छी पैकेजिंग होती है, जितनी अच्छी ब्रांडिंग होती है, वो उत्पाद उतना ही जल्दी बिकता है और उसकी उतनी ही जल्दी डिमांड होती है मार्केट में। तो पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग के ऊपर ही बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए हर एक उद्यमी को। तो उसके बारे में भी जो नॉलेज है वो इन ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो अदर सपोर्ट्स आते हैं, अदर सपोर्ट्स में आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इससे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा 2% से लेके 0.5% तक आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी ओवर रिप्स 2024 रेट्स फॉर न्यू एंड एक्सपांडिंग MSMEs डिपेंडिंग ऑन लोन अमाउंट। जो रिप्स 2024 के अंदर रेट्स दी गई हैं सब्सिडी की, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको 2% से लेकर 0.5% तक एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी। लाइक 6% की रेट ऑलरेडी रिप्स के अंदर दी गई इंटरेस्ट सब्सिडी की, उसके अलावा आपको 6 + 2%, तो 8% तक की आपको इंटरेस्ट सब्सिडी और मिल सकती है इस योजना के तहत। ODOP स्कीम में अगर आप फॉल करते हैं, आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो ODOP स्कीम के अंदर रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट है आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आप इस स्कीम के अंदर 6% के अलावा 2% अतिरिक्त का फ़ायदा, मैक्सिमम 2% तक का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जम्पशंस एंड रिम्बर्समेंट्स, आपको स्टैम्प ड्यूटी की रिम्बर्समेंट भी मिल जाएगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, मंडी फीस की मिल जाएगी आपको, एंड कन्वर्जन चार्जेस की भी मिल जाएगी। तो ये सभी बेनिफिट्स का आप लाभ उठाइए और अपना व्यापार, अपना जो भी आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं सरकार के योगदान द्वारा। थैंक यू वेरी मच। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।